नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र छागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। आज हम बात करेंगे 2025 में एटीएम विड्रॉ चार्जेस क्या हैं। हम सभी लोगों का दोस्तों आजकल की ज़िंदगी में एटीएम पर बहुत ज़्यादा निर्भरता हो चुकी है। हालांकि उसकी रिप्लेसमेंट यूपीआई आ चुका है, बट एटीएम से अभी भी हम लोग नगद पैसे निकालते हैं। तो एटीएम से पैसे निकालने में दोस्तों 1 मई 2025 से चार्जेस लगा दिए गए। आरबीआई की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। न्यू गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं लिमिट के क्रॉस करके, तो आपको चार्ज देना होगा लगभग 23 रुपये पर ट्रांजेक्शन। तो आप किसी भी बैंक का क्यों ना एटीएम यूज करते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एचडीएफसी का, एक्सिस बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो अगर आप जो लिमिट सरकार ने दी है, जो लिमिट आरबीआई ने जारी की, उस लिमिट के बाहर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, उस लिमिट के से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको एटीएम विड्रॉ पर 23 रुपये, हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये कटेगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कितने विड्रॉ, कितने ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलते हैं और किसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारा डिटेल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि 2025 में सभी बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज कितना है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज दोस्तों पूरा डिटेल हम लेकर आए हैं कि 2025 में एटीएम ट्रांजैक्शन जुड़े नए नियम, आरबीआई गाइडलाइंस 2025 मैंने यहाँ पर समझाई है। ये मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा, क्लिक करिएगा और आप इस आर्टिकल पर आ जाएंगे और आसानी से एटीएम विड्रॉ चार्जेस 2025 न्यू रूल्स जो आए हैं वो पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ सबसे पहले मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी में कैटेगराइज किया है। आरबीआई ने 2 कैटेगरी में चीज़ों को बांटा है। पहला मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में अन्य बैंक के एटीएम से महीने में 3 ट्रांजेक्शन फ्री हैं। दोस्तों अगर आप सपोज दैट आपके पास एसबीआई के एटीएम है, तो अगर आप एसबीआई के ही एटीएम में यूज कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसबीआई के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो महीने में मात्र 3 बार ही आप फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया गया है मेट्रो सिटी में। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो अन्य बैंक से आप महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं। मेट्रो सिटी में मात्र 3 और अन्य में 5 ट्रांजैक्शन अन्य बैंकों में से के एटीएम से कर सकते हैं। इसके बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर बैंक चार्ज वसूलता है, जैसे वित्तीय ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कैश निकालने पर, और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर, मतलब जैसे कि बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट निकालने पर अलग अलग चार्ज लागू होता है। सभी बैंकों के एटीएम विड्रॉ चार्जेस 2025 की लिस्ट यहाँ पर देखिए मैंने बना रखी है। यहाँ पर बैंक के नाम दिए गए हैं, अपने बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन कितने कर सकते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन कितने कर सकते हैं और चार्जेस क्या है। देखिएगा, अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो आप अपने बैंक से महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब दूसरे बैंक के एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और नॉन मेट्रो में 5 कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोज दैट आप 3 ट्रांजैक्शन के अलावा चौथा ट्रांजैक्शन करते हैं तो 21 रुपये प्लस जीएसटी, तो लगभग आपका 23 रुपये कटेगा। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वहाँ पर अगर फ्री में आप खुद के एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, वहीं मेट्रो में 3 और नॉन मेट्रो में आपके 5। तो अगर 3 ट्रांजैक्शन का ज़्यादा आप करते हो तो आपको 23 रुपये देना होगा आरबीआई को। इसी प्रकार से सभी बैंकों का लिस्ट यहाँ मैंने प्रोवाइड कर रखा है। वहीं अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि बैंक का बैलेंस चेक करना या मिनी स्टेटमेंट निकालना, तो आपको 8 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी देना होगा। तो ये एटीएम के चार्जेस, आप कैसे पता करें आपके अकाउंट में एटीएम चार्जेस कितना है, तो वो मैंने यहाँ पर बता रखा है। कुछ जरूरी ट्रांजैक्शन जानकारी दे रखी है, एटीएम विड्रॉ चार्जेस 2025 से जुड़ी जानकारी, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और एटीएम की लिमिट से कैसे बचें वो भी मैंने यहाँ पर आपको पूरा लिख कर बताया कि सबसे ज़्यादा आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज़ करें, जैसे कि अपना यूपीआई यूज़ करें, फ़ोन पे, गूगल पे जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो एटीएम से कैश निकालने की आवश्यकता ही नहीं होगी और आपकी लिमिट क्रॉस नहीं होगी। अगर आप किसी अन्य बैंक का एटीएम चार्जेस, विड्रॉ चार्जेस जानना चाहते हैं तो अब हम कमेंट कर सकते हैं कि इस बैंक का कितना लिमिट है। हालांकि लगभग लिमिट जो मैंने ये टेबल आपको दिखाई है, इसी प्रकार का सभी बैंकों का चार्ज रहेगा। लगभग अप्रॉक्स 23 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना होगा अगर आप 3 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा महीने में
ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 3 बार से ज़्यादा अगर पैसा निकाल रहे हैं बैंक एटीएम से, तो आपको 23 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। ये मेट्रो सिटी में। नॉन मेट्रो में अगर ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में रहते हैं तो महीने में आप 5 बार एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तब तक आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे आप 6वीं बार करेंगे तो आपसे 23 रुपये आरबीआई काट लेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।